जिस हिसाब से मौसम चल रहा है कि जो तापमान है वो काफ़ी कम है और नमी वातावरण में ज़्यादा है, तो इस तरह का जो मौसम की स्थितियाँ हैं वो एक तो सरसों में और चने में, और तो इसमें बीमारियाँ बढ़ने के संकेत हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सरसों जो हमारी हरियाणा प्रदेश की मुख्य फसल है रबी की, तो उसमें जो सफ़ेद रतुआ है, व्हाइट रस्ट हम जिसको बोलते हैं, वो आ सकता है और आ भी रहा है। जो हमने सर्वे किया है कुछ गाँवों में, तो उसमें क्या है, जब आप पत्ता पलट के देखोगे सरसों का, तो सबसे पहले जो नीचे वाले पत्ते हैं उस पे आपको सफ़ेद रंग का प्लास्टर सा जमा हुआ दिखेगा, तो वो उसके शुरुआती लक्षण हैं। और अगर ये लक्षण हम कंट्रोल नहीं करते तो ये आगे बढ़ के, और जो हमारी जैसे फूल बन गए हैं और फलियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं सरसों में, तो उस तक जाके और ये हमारी जो पैदावार है उसको भी कम कर सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो बीमारी के लक्षण जैसे ही हमें दिखते हैं तो मैंकोजेब दवाई का 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 200 से 250 लीटर पानी में इसका घोल बना के और छिड़काव करना है। ये 1 एकड़ की दवाई है और मतलब ये लक्षण दिखते ही हमें स्प्रे करना है। अगर हमने ज़्यादा देर कर दी तो ये फिर फ्लावर तक पहुँच के, फूलों तक पहुँच के और फिर ये नुकसान करेगा। जैसा मैंने बताया कि अगर शुरुआती अवस्था में ही इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये पैदावार पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसको हम शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये फूलों पे जाके, और आप देखेंगे कि फूल मुड़ने शुरू हो जाते हैं फिर, और फलियों पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो फलियों में दाने नहीं बनेंगे फिर, तो उससे पैदावार पे जो है वो 25 से 30% हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए शुरुआती अवस्था में ही लक्षण देखते ही इसका हमें जो मैंकोजेब दवाई है उसका स्प्रे करना है। ये बीमारी तो देखिए मौसम पे आधारित करती है, क्योंकि मौसम इसके अगर अनुकूल होगा तो ये बीमारी आएगी, अगर मौसम इसके अनुकूल नहीं होगा तो ये बीमारी नहीं आएगी। जैसे अब तापमान कम है तो इसी मौसम में ही आती है ये बीमारी, पहले भी नहीं आएगी और बाद में जैसे फरवरी में तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा तो भी ये बीमारी नहीं आएगी। तो मौसम को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जैसे ही हमें इसके लक्षण दिखाई देंगे तो हम स्प्रे कर सकते हैं इसका। बीमारी आने से पहले की सावधानी ये है कि आप निरंतर अपने खेत में निगरानी रखें कि भई हम देखते रहें अपने खेत में, ये नहीं है कि उसको बो दिया और छोड़ दिया हमने। तो निरंतर उस खेत में निगरानी रखें कि कोई पौधा लक्षण तो नहीं दिखा रहा किसी तरह के, जैसे पीलापन है किसी में, कोई हमें जैसे अभी पीछे क्या हो रहा था जब तापमान कम था 10-12 दिन पहले, तो सरसों में ही पत्ते जो हैं वो टाइट हो गए थे, लेदरी जिसको हम बोलते हैं, और किनारे से वो पीले हो रहे थे। तो किसानों ने वो अंधाधुंध उसमें कई जगह पे स्प्रे किए कि भाई इसमें नाइट्रोजन की कमी होगी, इसमें जिंक की कमी होगी, लेकिन वो क्या था, वो पोटाश की कमी होती है। पोटाश की कमी कब होती है, जब तापमान कम होगा तो पोटाश नीचे लीच डाउन कर जाता है, नीचे चला जाता है वो पौधे से धरती में, तो वो पौधे में उसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही अभी तापमान बढ़ा है 2-4 दिन में, तो वो क्या है, वो पोटाश ऊपर आ जाता है दोबारा पौधे में, और वो जो है, जो लक्षण दिखा रहा था, सिम्टम दिखा रहा था, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। हमें किसी भी स्प्रे की जरूरत नहीं है। इस मौसम में जो धुंध पड़ेगी उसका फायदा होगा, क्योंकि इसमें जो कम तापमान की जरूरत होती है फ्लावरिंग में भी, और गेहूं में भी इस समय पे क्या है, चने में भी इस समय पे क्या है, जैसे फलियां बननी शुरू हो गई, फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो उसका पूरा फायदा जो है वो किसानों को मिलेगा। बस आपको निरंतर अपनी खेत में निगरानी रखनी है बार बार, कि अगर कोई बीमारी या कीड़े के या कोई लक्षण दिखे तो आपको तुरंत जो है उसकी पहचान करके अपने कृषि अधिकारी से या कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके और उसका निदान करवाएं।